चलिए आइए आज हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ेंगे इतिहास के अगले अध्याय में। ठीक है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व बहुत धार्मिक उथल पुथल का युग था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक उथल पुथल का युग था। महान शिक्षक जैसे चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में जोरास्टर, यूनान में पार्मेनिडीज स्थापित सामाजिक धार्मिक मानदंडों पर प्रश्न उठा रहे थे और उनके मत नैतिक व कर्तव्यपरायण मूल्यों पर ज्यादा केंद्रित थे। भारत में भी दृश्य कुछ भिन्न नहीं था। भारत दो महान वैकल्पिक धर्मों का साक्ष्य बना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये धर्म इस बात पर जोर देते थे कि असली खुशी भौतिक समृद्धि या कर्मकांडों का पालन करने में नहीं है, बल्कि अहिंसा, परोपकार, किफायत और अच्छे सामाजिक आचरण में है। इन दो महत्वपूर्ण और प्रबल धार्मिक सुधार आंदोलनों की उत्पत्ति व लोकप्रियता के लिए निम्नलिखित विभिन्न कारण जिम्मेदार हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्पत्ति के कारण कौन कौन से उत्पत्ति थी, कौन कौन से कारण थे जिसके कारण बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे और कन्फ्यूशियस, जोरास्टर, यूनान, पार्मेनिडीज जैसे शिक्षक आगे आए। इन वैकल्पिक धर्मों की उत्पत्ति के कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं। पहला है ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध क्षत्रियों की प्रतिक्रिया। ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध क्षत्रियों की प्रतिक्रिया। उत्तर वैदिक समाज स्पष्टतः 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय जो शासक और योद्धा के रूप में कार्य करते थे, इस वर्ण अनुक्रम में दूसरे स्थान पर आते थे। उन्होंने ब्राह्मणों को कर्मकांडी प्रभुत्व और पुरोहित वर्ग मिले विभिन्न विशेषाधिकारों जैसे उपहार प्राप्त करना और करों व दंडों से छूट के विरुद्ध दृढ़ता के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। आगे देखते हैं। प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह तथ्य आश्चर्यजनक नहीं है कि बुद्ध और महावीर दोनों ही बुद्ध धर्म और जैन धर्म के मुख्य प्रणेता, जिन्होंने दृढ़ता के साथ ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोध किया, क्षत्रिय वर्ण से संबंधित थे। यह तथ्य भी उतना ही रोचक है कि बौद्ध पाली ग्रंथ बार बार ब्राह्मणवादी जन्मजात श्रेष्ठता के दावे को नकारते हैं और ब्राह्मणवादी वर्ग क्रम को उलटते हुए क्षत्रियों को ब्राह्मण के ऊंचे स्थान पर रखते हैं। आगे है आपका नई कृषि व्यवस्था का उदय जो पशुपालन की मांग करती थी। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार स्थानांतरित हो गया, जहां व्यापक बारिश होती थी और ज्यादा उपजाऊ भूमि थी। चूंकि बिहार और उससे लगे क्षेत्रों के लौह अयस्क संसाधनों का लाभ उठाना ज्यादा सरल था, लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लौह उपकरण के हल के फालों का इस्तेमाल घने जंगलों को साफ करने और अज्ञात स्थानों पर खेती करने के लिए आरंभ कर दिया। लोहे के हल पर आधारित कृषि अर्थव्यवस्था में बैलों के इस्तेमाल की आवश्यकता पड़ती थी और यह केवल पशुपालन से ही पनप सकती थी। लेकिन जानवरों की बलि की वैदिक प्रथा का परिणाम मवेशियों की अंधाधुंध हत्या के रूप में निकला, जो कि नई कृषि अर्थव्यवस्था की प्रगति के रास्ते में बाधक था। इसलिए नई कृषि अर्थव्यवस्था के स्थायित्व व समृद्धि के लिए इस पशुवध को रोकना आवश्यक था। चूंकि बौद्ध और वह जैन धर्म दोनों ही अहिंसा की वकालत करते थे और किसी भी प्रकार की बलि का जोरदार विरोध करते थे, इसलिए किसान जनता को वे भरोसा देने वाले लगे। वैश्यों और अन्य व्यापारिक समूह जो कि बेहतर सामाजिक स्थिति और शांतिपूर्ण शासन करना चाहते थे, ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को संरक्षण दिया। जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय शहरीकरण के युग के रूप में जाना जाता है। कृषि में विस्तार का परिणाम बेहतर खाद्य आपूर्ति पर पड़ा और इसने शिल्प उत्पादन, व्यापार और शहरी विकास में मदद की। व्यापार में विकास
मुद्रा इस शास्त्रियों द्वारा खोजे गए हजारों चांदी और तांबे के छिद्रित सिक्कों पीएमसी पंच मार्क कॉइन्स से प्रतिबिंबित होता है। 60 से ज्यादा और शहर जैसे पाटलिपुत्र, राजगृह, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली, चंपा, कौशाम्बी और उज्जैनी 600 और 300 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुए। ये शहर शिल्प उत्पादन और व्यापार के केंद्र बन गए थे और यहाँ बहुत से कारीगर और व्यापारी बस गए। इस व्यापक आर्थिक प्रगति से वैश्यों व अन्य व्यापारिक समूहों का उदय हुआ। ये लोग ब्राह्मणों द्वारा उनको दी गई सामाजिक स्थिति से बेहतर स्थिति चाहते थे। चूंकि बौद्ध व जैन धर्म मौजूदा वर्ण व्यवस्था को कोई महत्व नहीं देते थे, इसलिए इन व्यापारिक समूहों ने गैर वैदिक धर्मों जैसे बुद्ध धर्म व जैन धर्म को पर्याप्त दान देकर संरक्षण देने की प्रधानता दी। साथ ही बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही अहिंसा के सिद्धांत का उपदेश देते थे, जो विभिन्न राज्यों के बीच होने वाले युद्धों पर विराम लगा सकते थे और इसके फलस्वरूप व्यापार व वाणिज्य को और भी बढ़ावा मिलता, जो कि आर्थिक वर्ग के लिए फायदेमंद था। तो चलिए आज हम लोग इतना देख लिए, कल हम लोग अगला हिस्सा देखेंगे। धन्यवाद।